हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने आइटम्स और मॉलिक्यूल चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए थे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स और चैप्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर 4 न्यू टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम्स और मॉलिक्यूल जो है किसी भी मैटर के का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स अराउंड अस इज ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन देम। मतलब कि मैटर में डिफरेंट काइंड्स का एग्जिस्टेंस, डिफरेंट टाइप्स का जो एग्जिस्टेंस रहता है क्यों होता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि हम लोग आसपास मैटर देखते हैं, जितने भी हम लोग आँख से चीज़ देखते हैं वो सभी मैटर है। तो वो सभी मैटर किसी न किसी चीज़ से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो शरीर है प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी ये सभी सेल से मिलकर बना है। यानी सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है सेल। जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक है ईंट, तो उसी प्रकार मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वह है एटम्स। तो एटम्स आर मेड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। नेम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वह एक न्यूक्लियस में पाया जाता है। मतलब कि एक एटम होता है स्फेरिकल शेप में, इस तरह से एटम, उसमें यहाँ उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ये आगे पढ़ना है। तो उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है और न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। और इसके अराउंड, ये इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है ऑर्बिट्स रहते हैं और इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के इसको ई माइनस से डिनोट करते हैं और उसका चार्ज कैसा होता है? निगेटिव चार्ज। इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल और सेल। ऑर्बिट भी कर सकते हैं एनर्जी। ऑर्बिट जनरली वो जो सोलर सिस्टम में पढ़ते हैं, जो प्लेनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, उसको ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन यहाँ जब आइटम्स के और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसको सर्कुलर पाथ में जो रोटेट करता है उसको एनर्जी लेवल कहते हैं या फिर सेल कहते हैं। चूँकि जो एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब कि उस पर ओवरऑल चार्ज जो है वह जीरो होता है। न निगेटिव चार्ज होता है न ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ओवरऑल चार्ज जीरो होता है। इसका यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का है। तो यह केस जिस आइटम फुलफिल कर लेगा वो आइटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाएगा। फिर अब आइटम के जो पार्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि आइटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। पर बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो हम यह हो गया डिस्कवरी क्या कि आइटम्स को भी हम फर्दर 3 काइंड में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन एज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1897 में इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस का डिस्कवर किया। थॉमसन कैसे किया तो ये देखते हैं। थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया एक डिस्चार्ज ट्यूब से। जैसे कि ये है फिगर में देख, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी पास किया, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास किया इससे। तो क्या हुआ, फिर क्या देखा,
फिर इन्होंने देखा कि स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स वेयर गिवन आउट बाय द कैथोड। कैथोड किसको बोलते हैं? निगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं। इसको एनायन और कैटायन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। एनायन होता है निगेटिवली चार्ज्ड एंड कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं उसमें आता है एनोड और कैथोड, उसका जस्ट अपोजिट होता है। यानी कैथोड का मतलब हो जाता है निगेटिव इलेक्ट्रोड एंड एनोड का मतलब हो जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जब इस डिस्चार्ज ट्यूब से हाई वोल्टेज पास किए एट लो प्रेशर तो क्या क्या माइन्यूट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो निकलने शुरू हो गए कैथोड से। कैथोड क्या है? एक निगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो इसी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, अब तो ये जो पार्टिकल्स उससे निकलने लगे कैथोड से, एक दो पार्टिकल निकलेंगे नहीं, तो हज़ारों लाखों की संख्या में एक तरह का स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, एक रे बन गया। एक रे में कितने पार्टिकल होते हैं? बहुत सारे। तो एक रे बन गया। दिस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैथोड रे। कैथोड रे कहा, जो क्यों कहा कैथोड रे? क्योंकि वह कैथोड से निकले थे, इसलिए उसका नाम लग दिया कैथोड रे। तो यह पता चला कि उसका जो मास और चार्ज था उस कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स थे उसका मास और चार्ज किस पे डिपेंड नहीं कर रहा था? नेचर ऑफ द गैस टेकन इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में किस प्रकार का हम गैस फुलफिल किए हैं उस पर यह डिपेंड नहीं कर रहा था। क्या नहीं कर रहा था डिपेंड? फिर से समझते हैं। कहने का मतलब है कैथोड रे से में जो पार्टिकल्स थे उसका मास और चार्ज इस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। किस पे? कौन सा गैस हम डिस्चार्ज ट्यूब में ले रहे हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस ले सकते हैं, तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो कैथोड रे किसको कहते हैं? तो कैथोड रे वो है जो स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे से जो माइन्यूट पार्टिकल्स निकले उन्हीं को हम कहने लगे इलेक्ट्रॉन। सिंस ऑल द गैसेज फॉर्म कैथोड रे, अब जितनी टाइप को गैस है यानी नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता था कि कौन गैस कैथोड रे देगा कौन नहीं देगा, यानी सभी देगा। तो सिंस द ऑल द गैसेज फॉर्म कैथोड रेज इट वाज कंक्लूडेड दैट ऑल द आइटम्स कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फेल हो गया। तो जे थॉमसन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड। The formation of cathode rays shows that one of the subatomic particle present in all the item is negatively charged electron। मतलब यह पता चला कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वह भी कि वह मैटर किसी आइटम्स में पाया जाता है, वह सभी आइटम्स में पाया जाता है, केवल एक दो नहीं, क्योंकि नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। गैस क्या? गैस एक मैटर है। द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज फाउंड इन द आइटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आउटसाइड रोटेट करता है, वह मूव करते रहता है किसमें? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, जिसको कि एनर्जी सेल कहते हैं। केवल एक हाइड्रोजन आइटम होता है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन रहता है। हाइड्रोजन आइटम को छोड़ के सभी में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन से यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल E-। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दो है। एक सभी में इलेक्ट्रॉन्स का क्या, सभी में यदि कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सब में मास और चार्ज। जो मास जो है दो टाइप का होगा, एक रिलेटिव मास, एक एब्सोल्यूट मास। रिलेटिव मास मतलब किसी से कंपेयर करते हैं, एब्सोल्यूट मास मतलब एग्जैक्ट क्या वैल्यू होगा। जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका रिलेटिव मास है 1/1840 U, यानी कि ये किससे रिलेट किया गया है? किससे? तो हाइड्रोजन के मास से रिलेट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वह 1/1840 मास ऑफ द हाइड्रोजन आइटम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन आइटम। तो ये रिलेटिव मास हुआ, लेकिन एब्सोल्यूट मास मतलब एग्जैक्ट क्या वैल्यू है? तो एग्जैक्ट है 9 × 10⁻28 ग्राम। इस वैल्यू को ही याद रखना है। फिर चार्ज क्या होता है? तो चार्ज में भी दो आ गया, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। जिसे कंपेयर करके किसी से लिखें तो रिलेटिव, डायरेक्ट जो वैल्यू है एग्जैक्ट उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। तो इसको याद रखना है बराबर है। और फिर रिलेटिव चार्ज क्या हो गया? -1। तो यदि इस वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और यदि आपको कोई क्वेरीज़ है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं।
ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।